नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात ऑपरेशन जिंदगी की। इंसान चाहे तो मरकर भी अमर हो सकता है, दूसरों को जिंदगी देकर। गुड़गांव के एक परिवार ने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश की है। नौजवान बेटे की मौत के बाद परिवार ने उसके अंगदान करने का फैसला लिया और इन अंगों को सही सलामत गुड़गांव से दिल्ली पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसे हमने ऑपरेशन जिंदगी नाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में ईटीवी हर पल साथ रहा। क्या है ये ऑपरेशन, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। गुरुवार की रात जब आप सो रहे थे तो गुड़गांव से दिल्ली के बीच जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। वो भी एक नहीं, चार जिंदगियों को बचाने की जंग। एक ऐसी जंग जिसे हमने नाम दिया है ऑपरेशन जिंदगी। दरअसल गुड़गांव के एक परिवार ने ब्रेन डेड की हालत में अपने बेटे के अंग दान करने का फैसला लिया। ब्रेन डेड यानी ऐसी अवस्था जब दिमाग काम करना बंद कर दे, जिसके बाद परिवार ने अपने बेटे के अंग दान करने का फैसला लिया। ब्रेन डेड की अवस्था में दिमाग को छोड़कर बाकी अंग काम करते हैं और ऐसी ही स्थिति में शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को निकाला जाता है। ऑपरेशन जिंदगी के लिए दिल्ली और गुड़गांव पुलिस ने मिलकर एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया ताकि ये अंग सही सलामत गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल से दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल तक पहुंच सके। एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से जो डॉक्टर्स की टीम है वो गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में पहुंच चुकी है और अब वो यहां पर एक नौजवान युवक का दिल लेने के लिए आई है। एक नौजवान युवक की गुड़गांव किसी फोर्टिस अस्पताल में अकस्मात मौत हो गई और उसके बाद परिवार ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए उसके ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला लिया है। और अब जब इस युवक का दिल यहां से लेकर जाया जाएगा और उसके लिए दिल्ली और गुड़गांव पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। रात लगभग 11:30 बजे युवक का ऑपरेशन शुरू हुआ। परिवार ने अपने बेटे का दिल, किडनी और लीवर दान करने का फैसला लिया था ताकि 4 लोगों को जिंदगी मिल सके। एक परिवार के नौजवान युवक की मौत के बाद उस परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने बेटे के अंग दान कर एक नहीं बल्कि कई परिवारों को नई जिंदगी दे दी। बाकायदा इसके लिए इस वक्त उस नौजवान युवक का दिल गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल से दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में ले जाया जा रहा है ताकि एक मरीज को नई जिंदगी दी जा सके। भले ही इस नौजवान युवक अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन अब इसका दिल किसी और के सीने में धड़केगा। इसीलिए कहते हैं कि अंगदान महादान, और यही संदेश इस परिवार ने देने की कोशिश की है, जिसके चलते एक नहीं बल्कि 4 परिवारों के घर के चिराग रोशन होंगे। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी का सबसे अहम दौर। दिल, किडनी और लीवर को गुड़गांव से दिल्ली पहुंचाने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया जिससे होकर ये एम्बुलेंस गुजरी। एम्बुलेंस रात के सन्नाटे को चीरती हुई पहले गुड़गांव और चंद मिनटों में दिल्ली में दाखिल हुई। इस दौरान ईटीवी भी इस ऑपरेशन जिंदगी का गवाह बना। इस नौजवान युवक के दिल को लेकर एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट की एक विशेष टीम इस वक्त गुड़गांव से दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त जो ग्रीन कॉरिडोर के तहत इस एम्बुलेंस के अंदर उस नौजवान युवक का दिल है जो आज एक मरीज को नई जिंदगी देगा। वहीं इस एम्बुलेंस के आगे आगे पहले हरियाणा पुलिस की जिप्सी थी और अब दिल्ली पुलिस की जिप्सी जो है इसके आगे आगे है। एक जिप्सी इस एम्बुलेंस के ठीक पीछे है और साथ ही एक डॉक्टरों की विशेष टीम जो कि फोर्टिस अस्पताल की है वो इस वक्त इस एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है उस नौजवान युवक के दिल को लेकर जो आज एक मरीज को नई जिंदगी देने जा रहा है। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर अंधेरे को चीरती हुई ये एम्बुलेंस जिंदगी की रोशनी लिए चल रही थी। 4 लोगों की जिंदगी का सवाल था। जल्द से जल्द अंगों को सही सलामत पहुंचाना था और आखिरकार एम्बुलेंस दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल पहुंच गई। इस वक्त इस नौजवान युवक के दिल को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में लाया जा चुका है और अब इस वक्त उस दिल को अंदर लेकर ले जा रहे हैं जहां पर इस एक नए जो मरीज यहाँ पर एडमिट है उसको नई जिंदगी मिल सके और ये दिल उसके शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो ठीक 2:20 पर ये एम्बुलेंस इस वक्त दिल्ली के एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में पहुंच चुकी है। इस ऑपरेशन में गुड़गांव से दिल्ली तक का सफर महज 25 मिनटों में तय किया गया और सभी अंगों को सुरक्षित दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां ऑपरेशन जिंदगी अपने अंजाम तक पहुंचेगा और 4 लोगों को जिंदगी का तोहफा मिलेगा। गुड़गांव में एक परिवार के जवान बेटे की मौत के साथ ही उनका सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन गम की इस घड़ी में भी अपने आंसू पोंछकर इस परिवार ने दूसरों को नई जिंदगी देने के बारे में सोचा और अपने बेटे के अंग दान कर दिए। भले ही अब इनका बेटा इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो जाते जाते भी 4 घरों के चिराग को रोशन कर गया। ऑपरेशन जिंदगी को सफल बनाने में डॉक्टरों से लेकर दिल्ली और गुड़गांव पुलिस ने भी अहम भूमिका निभाई और इस पूरे ऑपरेशन में ईटीवी हर कदम पर बना रहा। ऑपरेशन जिंदगी तो सफल हो गया और इस ऑपरेशन से 4 लोगों को जिंदगी भी मिल जाएगी, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जिंदगी का इंतजार है, जिन्हें दिल, किडनी या लीवर की जरूरत है। ऑपरेशन जिंदगी अंगदान की अहमियत को भी बताता है ताकि मरने के बाद दूसरों को जिंदगी दी जा सके। ईटीवी के लिए गुड़गांव से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह एम्बुलेंस ने गुड़गांव से लेकर ओखला फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट तक का ये सफर तय किया। आपको बता दें कि ये सफर करीब 25 मिनट का था, जिसको लेकर गुड़गांव और दिल्ली पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया, जिससे होकर ये एम्बुलेंस गुजरी। एम्बुलेंस रात के सन्नाटे को चीरती हुई पहले गुड़गांव और चंद मिनटों में दिल्ली में दाखिल हुई। इस दौरान ईटीवी भी ऑपरेशन जिंदगी का गवाह बना। तो ऑपरेशन जिंदगी की पल पल की डिटेल जिस तरीके से ईटीवी ने आप तक पहुंचाई, वो एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला, उस ऑपरेशन में सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि जो दिल है, जो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए गए थे, डोनेट किए गए थे, वो सफलतापूर्वक अपने निश्चित ठिकाने तक पहुंच गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सहयोगी धर्मवीर इस वक्त गुड़गांव से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उस वक्त उस दौर में वहां पर मौजूद थे जब ये पूरा वाकया ईटीवी ने अपने दर्शकों को भी दिखाया, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा और जिस तरीके से एक मृत व्यक्ति के ऑर्गन्स को डोनेट किया गया, तो वो मरकर भी कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों की यादों में अब रहेगा और उसका दिल किसी दूसरे व्यक्ति के सीने में धड़केगा। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला था उस परिवार के लिए, जिस परिवार का जवान बेटा जो है इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। उस वक्त एक बड़ा फैसला लिया उस परिवार ने और ये कह सकते हैं कि अंगदान महादान की जो एक कहावत है उसको कहीं ना कहीं चरितार्थ किया इस परिवार ने। और ऐसे मौके पर उन्होंने अपने बेटे के अंग दान कर दिए जब ये पूरा परिवार दुख की घड़ी में था और इसी के चलते 4 लोगों को अब नई जिंदगी मिल रही है। जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद ही हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से स्टीक और एक अनुशासन में किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो और उससे कोई नुकसान ना हो। ठीक 10:45 पर डॉक्टर्स की एक विशेष टीम गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में पहुंची और उसके बाद ठीक 11:30 बजे इस नौजवान युवक का एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उसके बाद उसके जो ऑर्गन्स हैं उनको निकालने का जो काम है वो डॉक्टर्स ने शुरू किया। और ठीक 1:55 पर गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल से इस नौजवान युवक के जो अंग थे वो लेकर के एक एम्बुलेंस के जरिए, जो कि कॉरिडोर बनाया गया था, ग्रीन कॉरिडोर, जो कि करीब 34 किलोमीटर का था, उसके जरिए उसके सभी ऑर्गन्स गुड़गांव से दिल्ली के जो एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर ले जाए गए और उसके बाद जिस व्यक्ति को उस अंग की जरूरत थी उसके अंदर उनको ट्रांसप्लांट किया गया और उनको एक नई जिंदगी दी गई। तो डॉक्टर्स जो है एक तरह से पूरी रखे हुए थे इस दौरान और बाकायदा दिल्ली और गुड़गांव पुलिस ने मिलकर के जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया वो भी काबिले तारीफ था, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव में अक्सर हम देखते हैं कि जाम की काफी ज्यादा स्थिति रहती है और ऐसे में वक्त पर जो एक तरह से ऑर्गन्स को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और उसके बाद गुड़गांव और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इसमें अपनी भूमिका निभाई वो काबिले तारीफ थी। हालांकि छतरपुर के पास एक गन्ने की जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो पलट गई थी, लेकिन वक्त रहते ही दिल्ली पुलिस ने उसको वहां से हटा दिया और उस रास्ते को क्लियर कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी डॉक्टर्स की और एक परिवार का एक बड़ा फैसला, इन दोनों की वजह से दिल्ली पुलिस की आपने बात की, पुलिस ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाया। वहीं अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा और कितना चैलेंजिंग टास्क उनके लिए रहा होगा?
बिल्कुल देखिए, इस तरह के जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं जो टास्क होते हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं और डॉक्टर्स के लिए एक एक मिनट जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है कि वो किस तरह से उसको उसके अंदर अपना जो पूरा काम है उसको अंजाम दे, क्योंकि जब दिल किसी भी इंसान के सीने से निकाला जाता है तो उसके बाद दूसरे इंसान के जब शरीर में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इस दौरान कोशिश ये होती है कि कम से कम समय में ये सारी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाए ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो एक चैलेंजिंग टास्क था डॉक्टर्स के लिए भी, लेकिन जिस तरह से तुरंत जो एक ऑपरेशन किया गया और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर से लेकर के एम्बुलेंस तक चप्पे चप्पे के ऊपर जिस तरह से एक फुर्ती दिखाई गई यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से, डॉक्टर्स की टीम की तरफ से, उसके बाद जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए इस दिल को दिल्ली में ले जाया गया, ये चैलेंजिंग टास्क था। और उसके बाद जहां जो एस्कॉर्ट्स की जो जिस अस्पताल के अंदर हार्ट इंस्टीट्यूट में जो मरीज पहले से एडमिट था वहां पर भी एक डॉक्टर्स की टीम पहले से ही इंतजार कर रही थी कि जैसे यहाँ पर दिल लाया जाएगा तो उसे तुरंत ट्रांसप्लांट किया जाएगा ताकि जो युवक जो वहां पर भर्ती है मरीज जिसको की जरूरत है इस वक्त दिल की, उसके अंदर तुरंत उसको ट्रांसप्लांट किया जाए और उसको एक नई जिंदगी दी जाए। ये काफी चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन डॉक्टर्स ने एक बड़ी भूमिका यहाँ पर अदा की और एक बार फिर ये साबित किया कि डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल, यही वजह रही डॉक्टर्स, पुलिस की हमने बात की, इसके अलावा ईटीवी ने भी अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर पूरा करते हुए इस पूरी कवरेज को अपने दर्शकों तक पहुंचाया और अभी भी यही काम ईटीवी द्वारा किया जा रहा है। तो कैसा संदेश समाज में जाता है अगर हम खासकर ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो? बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए अलग अलग कहावतें हैं। लोग जो है जो लोग पुरानी सोच आज भी रखते हैं वो जल्दी से अपने किसी भी सदस्य की जिस तरह से ऐसे किसी उसमें मौत हो जाती है तो जल्दी से ऑर्गन्स को डोनेट नहीं करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैल रही है तो उससे लोग सामने आ रहे हैं और इस तरह के ऑर्गन्स डोनेट कर रहे हैं। भारत में बहुत कम ऐसा देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से अब अवेयरनेस फैल रही है तो लोग डोनेट भी कर रहे हैं और अगर लोग इस तरह से सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों को नई जिंदगी मिल जाएगी। और ये कहीं ना कहीं इस परिवार ने एक कहावत को चरितार्थ किया है, अंगदान महादान, और एक संदेश जो है उन्होंने कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को दिया है जिनके परिवार से कोई ना कोई नौजवान कह लीजिए या फिर घर का कोई सदस्य कह लीजिए जो इस तरह से मौत का शिकार हो जाता है, तो उनके लिए उनको भी कहीं ना कहीं एक संदेश दिया कि अगर वो भी इस तरह से ऑर्गन्स डोनेट करेंगे तो एक बहुत से लोगों को नई जिंदगी दी जा सकती है। जिस तरह से कि इस नौजवान युवक के ऑर्गन्स डोनेट करके इस परिवार ने 4 लोगों को नई जिंदगी देने की कोशिश की है। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम उस नौजवान की बात कर रहे हैं जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके परिवार ने जो फैसला लिया वो काबिले तारीफ है। मरकर भी ये नौजवान अमर हो गया, इसकी अमर गाथा हमने आपको बताई और अब इसका दिल किसी और के सीने में धड़केगा और इसके जो बाकी ऑर्गन्स, लीवर और किडनी, इसको किसी और के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से